लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में सोमवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए हैं। झारखंड में मतदान का यह दूसरा चरण था। इसके अलावा कोडरमा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान संपन्न हो गया है। झारखंड की 3 लोकसभा चतरा, हजारीबाग और कोडरमा के लिए 63% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं लोकसभा सीट वाइज देखा जाए तो चतरा में 62.96%, हजारीबाग में 64.08%, कोडरमा में 61.86% मतदाताओं की ओर से अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है। दूसरी ओर कोडरमा संसदीय सीट के अंतर्गत गांडेय विधानसभा उपचुनाव में 68.26% वोटिंग हुआ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि ने बताया कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। कुछ बूथ पर मतदान चल रहा है। झारखंड मतदान के दौरान कुल 7 एफआईआर दर्ज हुआ है। पलामू में 2, लातेहार में 2, गिरिडीह में 1, हजारीबाग में 2 एफआईआर दर्ज किया गया है। झारखंड में सेकंड फेज का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अभी कुछ बूथ पर खास रूप से गांडेय में कहाँ पर साइमल्टेनियस सिलेक्शन हुई थी वहाँ पर थोड़ा सा पोलिंग हो रही है और आधा घंटा में वहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी 7 बजे तक वोटिंग परसेंटेज है 63 है। अभी हम लोग का रात को 12 बजे तक हम लोग मिडनाइट तक हम लोग एंट्री करके क्लोज अप पोल डेटा एंट्री करेंगे। उसमें और कुछ तरह सा डेटा बढ़ेगी। वर्तमान में डेटा है आपका स्टेट का है 63, चतरा 62.96, कोडरमा 61.86, हजारीबाग 64.32। झारखंड का वोटिंग परसेंटेज है 63, चतरा 62.96, कोडरमा 61.86, हजारीबाग 64.32। ये रात को 12 बजे तक हम लोग का क्लोज अप द पोल डेटा एंट्री करना है और मोटा मोटी आपका 11:30 बजे तक हम लोग एंट्री करने के लिए टारगेट रखा है। किसी का भी प्रिंट मीडिया होगी मतलब उसी समय में एक बार डेटा देख लेंगे, आपका क्लियर मिल जाती है। और अभी ये डेटा है, अभी आप 7 बजे तक डेटा है। सर 19 में 3 सीट्स पे कितना था? क्या चीज़? 19 में 3 सीट्स पे कितना था? 19 की डेटा चाहिए, बता रहा आपको। 19 में हजारीबाग के पास 64.85, कोडरमा 66। हाँ जी, सर वो 19 वाला बता रहा डेटा है। कहाँ पर पोलिंग हो रही है वहाँ ख़त्म करके वो आ जाएगी। आज का इलेक्शन का रिलेटेड केसेस देखेंगे। एमसीसी का वायलेशन का टोटल 7 एफआईआर हुई। उसमें 2 पलामू में है, 2 लातेहार में है, हजारीबाग में 2, गिरिडीह में 1। इसमें 4 केसेस सिमिलर ऑफेंसेस है। बेसिकली आपका वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में प्लेन पेपर में रहना चाहिए, उसमें पार्टी का सिंबल और कोई डिटेल नहीं रहना चाहिए। एक पार्टी सिंबल के साथ देने के कारण 4 एफआईआर सिमिलर केसेस है। 1 लातेहार में, हजारीबाग में 2, गिरिडीह में 1। हाँ जी, वो कि एक पार्टी विशेष है, पार्टी का उनका नहीं करना चाहिए था, वो करने के लिए एमसीसी का वायलेशन है, मैंने उसका क्लियर कट वायलेशन है। उसी कारण से आपका फेज 4 में भी हुई थी एफआईआर, 5 एफआईआर हुई थी, अभी भी इसी बार में हुई थी। उसका हम लोग को बात उनका बताया गया था, फिर भी वो वायलेशन कंटिन्यू कर रही है उसको। फिर मतलब वहाँ पर बूथों पर कोई वैसा वायलेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक ही चंदुआ में एक गाली ग्लोज करने के लेकर एक एफआईआर हुआ। फिर एक एफआईआर 100 मीटर के अंतर्गत कैंपेन करने के लिए हुई थी। एक दूसरे एक जहाँ पर वो रेस्टोरेंट अदर वोटर्स का बूथ नहीं जाने के लिए रेस्टोरेंट करके एक एफआईआर हुई थी। 7 एफआईआर हुई थी इसमें। एक सूचना आई थी दिन में कि कल्पना सोरेन जी किसी बूथ के अंदर चले गए थे, क्या उसका कोई ऑफिशियल कंप्लेन या कुछ वो? नहीं, वो कैंडिडेट का बूथ का अंदर जाने के लिए अलाउड है। कैंडिडेट भी जा सकते हैं, एजेंट भी जा सकता है, इसलिए वो ऑफेंस नहीं करके मान नहीं सकता उसको। केवल वो उनका कैंडिडेट के जाने के लिए परमिटेड, कैंडिडेट उनके एजेंट है, वो बूथ के अंदर जाकर देखने के लिए परमिटेड है। केवल वो वोटिंग कंपार्टमेंट के बाद नहीं जा सकते।
राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने बताया कि 3 लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 जिला में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। कुछ बूथ पर मतदान प्रक्रिया जारी है, कहीं से कोई बड़ी मेजर घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लातेहार, गिरिडीह और चतरा में 65 बूथों पर हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मी को भेजा गया था। झारखंड के सीमावर्ती राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्ण कराने के लिए सुरक्षा की पूरे इंतजामात किए गए थे। 44,000 सुरक्षा बलों को लगाया गया था। इसमें पारा मिलिट्री फोर्स के साथ साथ राज्य पुलिस को भी लगाया गया था। सभी जगह से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। कुछ जगहों पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में 7 FIR दर्ज किया गया है। 3 लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 जिलों के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। अभी भी कुछ बूथों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक संपन्न हुआ है। कहीं से भी कोई मेजर घटना दुर्घटना की सूचना नहीं है और कोई मारपीट या इस तरह की कोई बड़ी विधि व्यवस्था की कहीं से भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। जहाँ तक नक्सल क्षेत्र की बात है, नक्सल क्षेत्र में खासकर लातेहार, गिरिडीह और चतरा के कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जो कि घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में आते थे। उन सभी जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी और वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। कुल 65 बूथों पर हम लोगों ने जो हमारी पोलिंग पार्टीज थी उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से ड्रॉपिंग कराया गया था। उन सभी जगहों पर भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। इसमें मुख्य रूप से जो जिले इन्वॉल्व थे 7 जिले, उसमें से इनकी सीमाएं जो है 3 राज्यों के साथ लगती थी, वो बिहार, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के साथ में। तो इन सभी क्षेत्रों में सीमावर्ती राज्यों के साथ में मिलकर जहाँ भी नक्सल प्रभावित इलाके थे ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे थे और जिसका परिणाम है कि पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव हुआ है। और जहाँ तक फोर्सेस की बात है, इसमें ऑनरेबल ECI के द्वारा उपलब्ध कराए गए जो केंद्रीय सैनिक बल है उनकी तैनाती की गई थी। उसके अतिरिक्त झारखंड पुलिस की जो इको कंपनीज है और जो राज्य बल है उसकी भी अलग से कंपनियां तैनात की गई थी। तो कुल मिलाकर लगभग 44,000 के करीब सुरक्षाकर्मी जो है पूरे प्रक्रिया में लगे हुए थे। और इसके अतिरिक्त जो स्पेशल एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए जो फोर्सेस होती है जैसे झारखंड जगवार या कोबरा, इनके द्वारा जो सुदूरवर्ती खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अभी पोलिंग पार्टीज जो है वो लौट रही है और उनके सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम आगमन के लिए सभी व्यापक तैयारियां की गई हैं और जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम्स हैं उनके माध्यम से हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जो पोलिंग कर्मी है, पोलिंग पार्टीज है, उनको सुरक्षित रूप से सुरक्षा बलों के साथ में स्ट्रॉन्ग रूम्स की ओर लाया जा रहा है। ओवरऑल अभी ये प्रक्रिया चल रही है। अभी तक सभी जगह से स्थिति शांतिपूर्ण है और कोई मेजर दुर्घटना रिपोर्टेड नहीं है और शांतिपूर्ण तरीके से आगे की कार्रवाई हो और जो डी इंडक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो उसके लिए सभी व्यापक तैयारियां की गई हैं, जिसमें कि झारखंड पुलिस के साथ साथ जो केंद्रीय सैनिक बल हैं उनकी टुकड़ियां भी लगी हुई हैं और सीनियर ऑफिसर्स फील्ड में कैंप किए हुए हैं और सीनियर ऑफिसर्स लगातार इस पूरे इंडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर